स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, बी है बिल गेट्स, सी एलन ट्यूरिंग, डी स्टीव जॉब्स। कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, डी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो कि कंप्यूटर का एक पार्ट है जो कि पूरे डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन दिए गए हैं मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर। इनपुट पूछ रहा है। इनपुट यानी कि जब हम कोई चीज़ कंप्यूटर में फीड करते हैं, डालते हैं किसी चीज़ को, इनपुट करते हैं, तो किस किस चीज़ से करते हैं? जैसे मॉनिटर से करते हैं, मॉनिटर से नहीं करते हैं, वो हमें रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। ठीक है, जब हम कोई चीज़ उसमें कीबोर्ड में डालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर में दिखाया जाता है स्क्रीन पे। प्रिंटर, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जब हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर क्या करता है, उस चीज़ को बाहर हमें प्रिंट करके देता है। सी कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कि हम अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली उसमें क्या दिए रहते, फंक्शन कीज़ आदि कीज़ रहते हैं, तो उनके माध्यम से हम अपना डाटा क्या करते हैं, उसमें इनपुट करते हैं कंप्यूटर पे। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, हार्डवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं या फिर कोई कोड है। तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर का एक हार्ड पार्ट होता है। जैसे कंप्यूटर आपका सीपीयू हो गया, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो सी यानी कि कंप्यूटर के फिजिकली जो पार्ट होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन, हार्ड डिस्क, प्रोग्राम्स का समूह या फिर कीबोर्ड। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। स्क्रीन को हम टच कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी हम टच कर सकते हैं। प्रोग्राम्स का समूह यानी कि जो सिस्टम के अंदर हमें वो दिए रहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस दिए रहते हैं, क्या हम उन्हें टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वी कैन सी बट वी कान टच। ठीक है, मतलब हम नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो कीबोर्ड आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोग्राम्स का समूह। आगे है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर स्कैनर। आउटपुट मैंने बताया था कि जब हम कंप्यूटर में अपना डाटा फीड करते हैं, उसके बाद जो हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है, वो सिस्टम के वो डिवाइस क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से डिवाइस हैं? माउस, माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम अपना डाटा उसमें फीड करते हैं। कीबोर्ड भी एक इनपुट है। प्रिंटर मैंने बताया था कि क्या है, एक आउटपुट है। जब हम कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो हम कमांड देके सिस्टम को प्रिंटर से क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, जो कि हमें बाहर एक पेज निकाल के देता है। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो
इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेसिंग होता है। यानी कि कोई भी चीज़ हम पहले इनपुट करते हैं, इनपुट होने के बाद वो सिस्टम में प्रोसेस करता है डाटा को, ठीक है। डाटा प्रोसेस होने के बाद आपका आउटपुट निकाल के देता है। तो 3 इसके प्रमुख भाग होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, फ्लो चार्ट किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन, एल्गोरिथम की व्याख्या, या फिर गेमिंग, या फिर ब्राउजिंग। तो फ्लो चार्ट आपका जो एल्गोरिथम होता है सिस्टम का, उसकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ऑप्शन दिए गए हैं जावा, सी, फोर्ट्रॉन, बेसिक। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फोर्ट्रॉन हमारी सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है, फर्मवेयर क्या है? हार्ड डिस्क, टेम्पररी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इम्बीड इन हार्डवेयर, या फिर इनपुट डिवाइस। तो फर्मवेयर आपका हार्ड डिस्क नहीं है, टेम्पररी सॉफ्टवेयर भी नहीं है, और इनपुट डिवाइस भी नहीं है। ऑप्शन सी ये क्या है? सॉफ्टवेयर इम्बीड इन हार्डवेयर है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? ए है ट्रांजिस्टर्स, बी है वैक्यूम ट्यूब्स, सी है माइक्रो प्रोसेस, डी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं रैम, रोम, कैचेस, या फिर हार्ड डिस्क। जो सबसे तेज होते हैं वो होते हैं कैचेस, जो हमारे फ़ोन पे भी होते हैं, डिवाइस में होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं रैम, सीपीयू, मॉनिटर, या फिर रोम। तो आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? पूछ रहा है। यूएसबी हम काफ़ी डेली यूज़ में लाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो जानने देखते हैं आज क्या है इसका फुल फॉर्म। यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस, या फिर डी यूनिट सिस्टम बस। तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो बायोस जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एएलयू का कार्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोला जाता है जिसको। तो इसका कार्य, ऑप्शन दिए गए हैं स्टोरेज का, इनपुट का, या फिर गणना, या फिर आउटपुट। तो जो एएलयू होता है इसका कार्य होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, गणना करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा मशीन लैंग्वेज होती है हाई लेवल, लो लेवल, असेंबली, या फिर नेचुरल। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की पूछ रहा है मशीन लैंग्वेज क्या होती है? तो लो लेवल की लैंग्वेज होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज़,
लिनक्स, एमएस वर्ड या फिर डीओएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड है, ठीक है। बाकी क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लो चार्ट में डिसीजन को दर्शाने वाला सिंबल होता है। ऑप्शन दिए गए हैं रेक्टेंगल, ओवल, डायमंड या फिर सर्कल। तो फ्लो चार्ट में डिसीजन को जो सिंबल शो कराता है वो है डायमंड, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर, बाइट, सेकंड या फिर ग्राम। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको बाइट में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है।